teacher. Today we will discuss chapter number 11, alcohols, phenol and ether. लेकिन अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज की थी, ठीक है, और बाकी माशाल्लाह बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। बच्चे अपने असाइनमेंट्स पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करवा रहे हैं। जो बच्चे प्रॉपर तरीके से चेक करवा रहे हैं, हमारी उनके लिए विशेष हैं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने डॉक्टर बनाए, जो इंजीनियर हैं तो वो इंजीनियर बने हैं, ठीक है। और आपकी अपनी जो भी फील्ड में जाना चाहता है तो आपकी अल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, ठीक है। और बच्चे अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आनी है। सेकंड ईयर पे आपकी बेटा पूरा ओवरऑल डिपेंड करती है। इंटर फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए और सेकंड ईयर वेरी 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 क्रूशियल आपका ये टाइम है। और इस टाइम में अपनी स्टडी पे 100% फोकस करें। जो बच्चे असाइनमेंट में थोड़ा सा डिले कर देते हैं वो भी एक्टिव हो जाएं, ठीक है। अपने अंदर कैटलिस्ट एक्टिवेटर ऐड करो ताकि आपको पता चल जाए कि हमने एक्टिव रहना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 10 की थी उसमें 2 क्वेश्चंस रह गए थे, लेकिन वो ग्रिग्नार्ड रीजन से रिलेटेड है तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा आप, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन का जो टॉपिक है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज वाइंड अप हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज जो बेटा हमारा न्यू चैप्टर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 11। चैप्टर नंबर 11, केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर। इसलिए मैं केमिस्ट्री लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को याद रहे। केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है हमारा, ठीक है। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूँ बच्चों, आपको वाटर का फार्मूला पता होगा। दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर के अंदर बेटा 2 बॉन्ड पेयर और 2 नॉन पेयर नजर आ रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन की जगह अगर मैं R लगा दूं, अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं R लगा दूं, ROH बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। ये क्या चीज थी? वाटर है, वाटर। ये क्या चीज मैंने लिखी है? अल्कोहल। अल्कोहल जनरल अल्कोहल है। जनरल अल्कोहल का मतलब जनरल R की जगह अगर हम CH3 ग्रुप लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। अगर C2H5 लगा देंगे इथाइल अल्कोहल, C3H7 लगा देंगे प्रोपाइल अल्कोहल, और अगर आप इसके साथ R लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्काइल अल्कोहल। जनरल मैंने लिखा है। अल्कोहल के बाद अगर मैं यहाँ पे ROH चलें, अब इस R की जगह, यहाँ पे तो R था, अब इस R की जगह मैं लगा देता हूँ AR। व्हाट इज मेंट बाय AR? AR का मतलब एराइल ग्रुप। क्या कहेंगे इसे? एराइल ग्रुप। अब बच्चा कहता है एराइल ग्रुप है क्या? इसका मतलब बेंजीन वाला जो ग्रुप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप। इस एक को अगर AR नहीं पसंद आ रहा, जिसने नहीं लिखना, वो C6H5 भी लिख सकता है। तो बच्चों इस C6H5 के साथ जब OH ग्रुप लगेगा, दिस इज कॉल्ड फिनोल। इसे हम क्या कहेंगे? फिनोल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिनोल। इसी फिनोल को हम यूं भी लिख सकते हैं, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर OH आ जाए, दिस इज कॉल्ड फिनोल। इस फिनोल के बड़े नाम हैं। इसको मैंने क्या बताया, इसे हम क्या कह सकते हैं? फिनोल। ये मैंने डॉट वैसे लिख रहा हूँ, फिनोल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी बेंजीन
This is also called as, the common name of phenol is called carbolic acid, or this is also called as phenolic acid, and the IUPAC name of phenol is benzenol. बेंजीनोल, ये सब में ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द IUPAC नेम ऑफ फिनॉल इज बेंजीनोल. फिनॉल का बेटा ये IUPAC नेम क्या है? बेंजीनोल. और कॉमन नेम क्या है? कार्बोलिक एसिड. क्लियर? उसके बाद फिर फिनॉल के बाद एक आता है ROR. ये जो ROR है, दिस इज कॉल्ड ईथर. इसको हम क्या कहेंगे? ईथर. ये ईथर ग्रुप है. अब इस ईथर में भी टू टाइप आ जाती है ईथर की. कुछ ईथर होते हैं सिमेट्रिकल और कुछ होते हैं बच्चों अनसिमेट्रिकल. अगर ROR होगा, इस ईथर को हम कहते हैं सिमेट्रिकल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अगर सेम होंगे, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. और अगर अल्काइल ग्रुप डिसिमिलर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल. मैंने क्या बताया? अगर अल्काइल ग्रुप सिमिलर होंगे, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर. और अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर. क्लियर? उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. CH3OCH3. ये जो मैंने लिखा बच्चों CH3, ये जो CH3 ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप. ये भी जो नजर आ रहा है मिथाइल ग्रुप. अगर आपके पास स्टूडेंट्स 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएं तो इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर. क्या नेम होगा इसका? डाई मिथाइल ईथर. और अगर आपके पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, तब इसका नेम क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल ग्रुप और ये मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर. इस ईथर को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल ईथर. और इस ईथर को अनसिमेट्रिकल ईथर. इतनी बात समझ आ गई है बच्चों? तो इस पूरे चैप्टर में हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को डिस्कस करना है. और आज हम लोगों ने किसको डिस्कस करना है? अल्कोहल को. अब देखते हैं अल्कोहल है क्या. अब बच्चों हम लोग देखेंगे अल्कोहल. अल्कोहल है क्या? हाँ जी. अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता क्या? ROH, अल्काइल अल्कोहल. इस R की जगह अगर बच्चों मैं CH3OH लिखता हूँ तो देन इसका नेम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल. इस R की जगह अगर मैं C2H5OH लिखता हूँ तो नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल. इस R की जगह CH या डायरेक्ट C3H7OH लिखता हूँ तो नाम क्या होगा? प्रोपाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल, this is also called as methanol. Ethyl alcohol, this is also called as ethanol. Propyl alcohol, this is called प्रोपानोल. इतनी बात समझ आ गई है आपको? उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अल्कोहल की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की क्लासिफिकेशन के लिए 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल. कौन सी टाइप हम सबसे पहले देखेंगे? प्राइमरी
अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल है क्या? अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है CH3CH2OH, ये बच्चों आपके पास क्या चीज है? ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जिसपे मैंने स्टार बनाया है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, इस कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट सिंगल कार्बन के साथ है, तभी इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल होती क्या है? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, हाँ जी, IUPAC का मतलब आप बच्चे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था IUPAC, और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो मतलब पता होना चाहिए इसका है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कब बनी? जब पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान कब बना? 1947 में ये यूनियन बनी थी। IUPAC stand for इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बच्चों को हुआ क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने भी पूछा है उसके लिए अप्रिसिएशन है, ठीक है, शाबाश। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में लाजमी पूछा करें, वैसे नहीं बैठना, नहीं तो आप वैसे सेपरेट भी पूछ सकते हैं। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये यूनियन 1947 में बनी। इस यूनियन के अकॉर्डिंग बड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स को नाम देना हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले कुछ कंपाउंड के नेम कॉमन और ट्रिवियल नेम चलते थे, लेकिन जब बड़े कंपाउंड हुए कॉमन नेम तो नहीं दिया जा सके, फिर उन्होंने एक रूल बना लिया, जितना मर्जी बड़े से बड़ा कंपाउंड आ जाए उसको IUPAC के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। तो ये इसका एब्रीविएशन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? ओके। अच्छा, वापस आ जाए। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में है क्या? CH3CH3। फंक्शनल ग्रुप के साथ बच्चों जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ बेटा जी जो कार्बन है, इसकी डायरेक्ट अटैचमेंट टू कार्बन के साथ है। फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कार्बन की अटैचमेंट डायरेक्ट टू कार्बन के साथ है, दिस अल्कोहल इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। इस अल्कोहल को क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या कह सकते हैं हम इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसे हम 2 प्रोपानोल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? 2 प्रोपानोल। थर्ड पे आ जाए। जो थर्ड इसकी टाइप है टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल है क्या? टर्शरी अल्कोहल में बच्चों होता क्या, या फिर मैं शेडिंग कर रहा हूं ताकि क्लियर और समझ आए। टर्शरी अल्कोहल में होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो बच्चों कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जिस कार्बन का की अटैचमेंट है, इसके साथ जितने कार्बन के अटैचमेंट डायरेक्टली अटैच हैं, कितने कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच है? 3 कार्बन के साथ, जिसकी वजह से इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? टर्शरी अल्कोहल। ये जो अल्कोहल होगी इसको बच्चों हम क्या कहेंगे? टर्शरी अल्कोहल। तो मैंने क्या बताया? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है? जिसमें उसका डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट अटैचमेंट सिंगल कार्बन से होगा, प्राइमरी 2 से होगा तो सेकेंडरी 3 से होगा तो टर्शरी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अल्कोहल की इसके बाद, अब ये हम फिनोल का भी फिलहाल काम नहीं है, जब फिनोल आएगा उस वक्त देखेंगे। फिर इसको मैं रेज कर देता हूँ। ईथर का भी
काम नहीं है तो इधर को भी रेस कर सकते हैं। अब देखें यहाँ तक क्लियर होगी आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब इसके साथ अल्कोहल की बच्चों और भी 2 टाइप्स आती हैं। टाइप्स, ये तो क्लासिफिकेशन थी। टाइप्स में एक होती है अल्कोहल जिसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स की टाइप्स में 3 टाइप्स आती हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नेम से याद रखना है आपने। मोनो का मतलब सिंगल, ये ऐसी अल्कोहल है जिसके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप सिर्फ ओनली 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप, सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आप कहते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल में मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल C3H7OH, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ऐसी अल्कोहल जिसमें सिर्फ 1 सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, दिस अल्कोहल इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसको हम ROH लिख सकते हैं। R का मतलब अल्काइल, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद डाईहाइड्रिक में क्या होगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में बच्चों होगा क्या? जिसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। फॉर एग्जांपल RCHOH, ठीक है, एक OH इधर लगा दें, एक OH यहाँ पे लगा दें, 1,1 डाईहाइड्रोक्सी अल्केन भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसकी और भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, CH2OH और यहाँ पे भी OH। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने नजर आ रहे हैं? एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ जी स्टूडेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल बच्चों कहाँ यूज होता है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट। याद होगा चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा था। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए उसे टेस्ट को बाय टेस्ट कहते हैं कि व्हेन इथीन is react with KMnO4 plus water, then it is converted into ethylene glycol, potassium hydroxide और मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये टेस्ट करते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कीन है, लेकिन हम कहते हैं हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। अनसैचुरेशन के लिए जो टेस्ट करते हैं, अल्कीन गैस है लिक्विफाइड फॉर्म में, इसके ऊपर आपने KMnO4 ऐड किया, शेक किया। KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ KMnO4? पोटाशियम परमैंगनेट इज अ कॉमन, ये केमिकल नेम। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 का क्या है? केमिकल नेम। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? हाँ जी, पिंकी। बाहर से आवाज आएगी। द कॉमन नेम ऑफ KMnO4 इज पिंकी, ठीक है। तो KMnO4 का कॉमन नेम होता है पिंकी कहते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट। जैसे KMnO4 ऐड किया, शेक किया, उसका पर्पल कलर क्या हो जाएगा? डीकलराइज। अगर पर्पल कलर डीकलराइज हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर पर्पल कलर स्टे करता है तो इसका मतलब उसके अंदर सैचुरेशन है। तो उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल की बच्चों फॉर्मेशन हुई थी। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH2 यहाँ पे भी CH2 लगा देते हैं। अब इसका नेम क्या होगा? ये कौन सी अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक? हाँ जी,
कौन सी होगी? ये भी डाइहाइड्रिक। क्यों डाइहाइड्रिक कहा? क्योंकि इसमें भी तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। 1 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। उसके बाद थर्ड जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में बच्चों होगा क्या? जिसमें मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएं। दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एग्जाम्पल हम किसकी देंगे? CH2 CH CH2 OH एक इधर आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा। बच्चा जो यहाँ पे 2 लगा देगा वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लगा दिया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एक ये हाइड्रोक्सल, एक ये हाइड्रोक्सल ग्रुप और एक ये हाइड्रोक्सल। तो 1 2 एंड 3 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन या 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ज्यादा बेहतर है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरोल। क्या नाम है? ग्लिसरोल। ग्लिसरीन का फार्मूला है, ये ग्लिसरीन का फार्मूला है। इतनी बात समझ आ गई है। क्लासिफिकेशन के बाद टाइप देखिए, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। टाइम में चेक कर लो, 3 मिनट से हो ही जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह नोमेनक्लेचर में एक्सपर्ट हैं। काफी बच्चों ने प्रैक्टिस की थी। जिस तरह बेटा आपका नोमेनक्लेचर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड का था, सेम एज इट इसका भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट किया, जहां सब्स्टिट्यूएंट नियर होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद अगर वो 2 टाइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर को देखेंगे। ये सारे रूल्स आप लोगों ने इसमें पढ़ने हैं। अगर मिथाइल ग्रुप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड है मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेन एंड सो ऑन। IUPAC के अकॉर्डिंग देखें, मैं कंपाउंड लिखता हूं CH3 CH2 CH and CH3। What is the name of this compound? तो राइट, कहां से? राइट साइड सेकंड ऑक्सल ग्रुप है, इसका नाम क्या है? ऑक्सीडेन। उसमें आपने था कि ऑक्सीब्यूटेन या 2 ब्यूटानॉल। 3 में कर देते हैं, या इसका नेम क्या होगा? CH3 CH3OH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसमें नंबरिंग कर लें 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन या फिर 2 प्रोपानोल। क्या कह सकते हैं? 2 प्रोपानोल। अब अगर मैं कहता हूँ इसका नेम बताएं, CH3 एंड OH, तो नंबरिंग कर लें 1 2 एंड 3। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सल, सेकंड पे ही मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और 3 कार्बन वाली चेन को क्या कहेंगे? प्रोपेन। उसके बाद CH3 CH COOH। अब मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा दिया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा दिया। नंबरिंग हम कार्बोक्सिलिक की तरफ से करेंगे 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे बच्चों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन। लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड।
दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रेजेंट होता है जब, ठीक है। उसके बाद फिर एक और कंपाउंड है CH, COH, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा OH और ये OH, तो इसका नाम 1 2 3 4, सेकंड पे, थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 1 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्या बताया मैंने नाम? 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 1 4, नाम पढ़ने में तो ब्यूटेन ही कहेंगे, लिखने में BUT लिख सकते हो आप। 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 1 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रेप्स वगैरह में, ग्रेप्स में, खट्टी चीजों में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों करना है। आज हम लोगों ने जो पढ़ा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का चैप्टर नंबर 11 है। इसमें आपको बताया ये वाटर है, अल्कोहल है, फिर फिनोल था, ईथर था। हम लोगों ने अल्कोहल देखा। अल्कोहल में हमने क्लासिफिकेशन देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद उसकी टाइप देखी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक होते हैं। और बच्चों नोमेनक्लेचर पढ़ा। नोमेनक्लेचर तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी करना है। उसके बाद मंडे को हम लोग इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रेपरेशन। हम लोग पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ मेथनॉल एंड प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल। मेथनॉल और एथानॉल बनाने आपको सिखा देंगे, ठीक है जी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।